नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और इसमें मैं आपको बताऊंगा वृष लगन वालों के लिए, यानी दूसरे लगन वालों के लिए सभी 9 ग्रहों के महादशा का फल। तो आइए इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकन, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, दाबना भूल गए हैं, तो उसे दाब लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं शुक्र ग्रह से। क्योंकि पहले और छठे घर का स्वामी शुक्र है, इसलिए शुक्र की महादशा में जातक को धन की प्राप्ति होगी तथा शरीर का विशेष सुख मिलेगा। ऐसो आराम के पदार्थ या सामग्री एकत्र करेगा, जमा करेगा, परंतु स्त्री की ओर से उसे चिंता रहेगा। व्यक्ति को शत्रु की ओर से हानि पहुंच सकती है। कोर्ट कचहरी के मुकदमे में हार का सामना करना पड़ सकता है और संचित धन इस दशा में जो जमा पूंजी है वो डॉक्टर और वैद्य में निकल सकता है। संतान की ओर से भी इसे हानि उठाना पड़ सकता है। अब देखते हैं सूर्य की महादशा का फल। और क्योंकि सूर्य चौथे भाव का स्वामी है, इसलिए सूर्य की महादशा में जातक को माँ के सुख का लाभ मिलता है, मातृभूमि का लाभ मिलता है, नूतन वाहन आदि खरीदने का मौका, विशेष योग बनता है, खरीदने का मौका मिलता है तथा भूमि की ओर से भी उसे लाभ मिलता है। विद्या का भी विशेष लाभ मिलता है तथा उच्च डिग्री प्राप्त करने का मौका बनता है। इस दशा में नए मकान बनवाने का भी मौका मिलता है। अब देखते हैं चंद्रमा की महादशा का फल। क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा की महादशा में जातक को साधारण आय प्राप्त करता है। बंधु बांधवों से भी उसे हानि होती है, पीड़ा उठाना पड़ता है तथा शारीरिक कष्ट भी होता है। अब आइए देखते हैं मंगल की महादशा का फल कैसा रहेगा। क्योंकि 7वें एवं 12वें भाव का स्वामी मंगल है, इसलिए मंगल की महादशा में जातक को शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है। मित्रों की ओर से उसे विश्वासघात होता है एवं धन की विशेष हानि होती है। नौकरी में भी उसे अवनति का द्वार देखना पड़ता है, डिमोशन हो सकता है, नौकरी से निकाला जा सकता है। स्त्री की मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। जातक को स्वयं भी शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है। नित्य दिन नई नई चिंताएं उसके लिए परेशानियां उत्पन्न करती है और घर में बीमारियों से भी वह बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। जातक को इस दशा में अपने मित्रों संबंधियों से भी हानि उठाना पड़ता है। आइए अब देखते हैं कि बृहस्पति के महादशा में कैसा फल रहता है। क्योंकि 8वें और 11वें भाव का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए बृहस्पति की महादशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। पत्नी का वियोग सहना पड़ सकता है या पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है। कन्या विवाह का योग बनता है। इस दशा में जातक को स्त्री और पुत्र दोनों से बहुत हानि उठानी पड़ सकती है। जातक की आय बढ़ेगी, उसकी ख्याति भी फैलेगी और व्यापार में बहुत लाभ भी होगा। इस दिशा में पिता की मृत्यु की भी संभावना रहती है या पिता से दूर रहने की संभावना बनती है। जातक इस दशा में अधिक भोग विलास करता है। अब आइए देखते हैं शनि के महादशा का फल कैसा रहता है। क्योंकि 9वें और 10वें भाव का मालिक शनि है, इसलिए शनि की महादशा में जातक को विभिन्न तरह का लाभ होता है। उसका भाग्योदय होता है
नए नए उद्योग का आरंभ करता है एवं व्यापार में भी विशेष लाभ होता है। तीर्थ यात्रा का अवसर मिलता है। विद्या के क्षेत्र में भी उसे बहुत सफलता मिलती है। किसी महान कार्य को करके वह अपना ख्याति को बढ़ाता है। व्यक्ति को नौकरी में पदोन्नति की संभावना रहती है। उसके सम्मान में वृद्धि होती है, मान सम्मान में वृद्धि होगी। स्त्री और पुत्र से भी उसको लाभ मिलेगा। इस दशा में नए नौकरी के भी अवसर मिलेंगे और अधूरे काम भी पूर्ण होंगे। अब आइए देखते हैं बुध की महादशा में क्या फल रहेगा। क्योंकि बुध दूसरे और पांचवें घर का स्वामी है, इसलिए बुध की महादशा में जातक शारीरिक कष्ट उठाना पड़ सकता है। जातक को बीमारी से वो परेशान रह सकता है, परंतु इस दशा में उसे धन की प्राप्ति होगी। समाज में भी मान प्रतिष्ठा उसका बढ़ेगा। बुद्धि निर्बल बनती है और विद्या का भी उसे विशेष लाभ मिलता है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी अच्छा करेगा। संतान का सुख मिलेगा, संतान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस दशा में उसकी मां की मृत्यु की भी संभावना रहती है या मां से दूर रहना पड़ सकता है। अब आइए देखते हैं कि राहु और केतु के महादशा में कैसा फल रहेगा। लेकिन राहु और केतु के बारे में मैं अलग कुछ पार्ट में इसको बताऊंगा, अलग अलग, ताकि आप अच्छा से समझ सकें। सारा चीज आप ग्राफिक्स पे भी देखिएगा। अगर राहु 2, 7, 10, 11 और 12 राशि में है तो राहु की महादशा में व्यक्ति को अर्थ लाभ होता है, अधिकार की प्राप्ति होती है तथा पुत्र लाभ होता है। नए नए कार्य को करने का भी अवसर मिलता है एवं मध्य वर्ग के लोगों के लिए यह बहुत ज्यादा विशेष सुख पहुंचाता है। अगर राहु 1, 5, 8 और 9 राशि में तो इस राहु के महादशा में जातक को घरेलू झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है और उससे वह बहुत परेशान रहता है। भाई बहनों और रिश्तेदारों से भी इनका संबंध अच्छा नहीं रहता है। नए नए रोगों का सामना करना पड़ सकता है। बीमारी से वह परेशान रह सकता है। समाज में अपमानित होना पड़ सकता है तथा व्यसनों से भी उसको हानि पहुंचती है। नीच कार्य में मन लगेगा और साधारण आय की प्राप्ति करेगा। इस समय इस दशा में बहुत ही साधारण आय रहेगी। आर्थिक संकट से उसे गुजरना पड़ेगा, उसके परिवार को भी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ेगा। समाज में भी विरोध होता है और समाज से झगड़ा भी बढ़ता है। अब देखिए, अगर चौथे राशि में राहु होगा तो अच्छा फल तो मिलेगा ही, शुभ फल, जो मैं ऊपर में आपको बताया था। राहु की महादशा का जो शुभ फल है वो तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ अशुभ फल भी मिलेगा। दोनों चीज मिलेगा। लेकिन अगर राहु 3, 6 राशि में है तो राहु की महादशा का फल बहुत ही सामान्य होगा, ना बहुत अच्छा होगा ना बहुत बुरा होगा, सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं केतु की महादशा का फल कैसा रहेगा। अगर केतु 2, 7, 8 और 12 राशि में तो केतु की महादशा में जातक को अचानक धन की प्राप्ति होगी, पुत्र लाभ होगा, विवाह का भी योग बनता है तथा साधारण रूप से आय इनकी बढ़ेगी, आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अगर केतु 5, 9, 10 और 11 राशि में तो केतु के महादशा में जातक को कष्ट उठाना पड़ता है। अपने सगे संबंधियों से भी इनको परेशानी होता है, उनका विरोध सहने को मिलेगा। व्यसनों से भी वह अपने आप को पतित कर देता है। सिर में और नेत्र में रोग होने की संभावना बनती है। साधारण व्यापार से उसको फायदा होता है। कोई भी नया काम प्रारंभ करने पर उसे असफलता का ही मुंह देखना पड़ता है। पत्नी की तरफ से भी इसको हानि उठाना पड़ सकता है। अब अगर केतु 1 और 4 राशि में है तो केतु के महादशा में शुभ फल तो मिलेगा ही, अशुभ फल भी मिलेगा साथ साथ, जो कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूं, शुभ फल और अशुभ फल दोनों।
तो दोनों ही फल इनको साथ साथ मिलेंगे। अच्छा होगा तो बुरा भी होगा। और अगर केतु 3 और 6 राशि में है तो केतु की महादशा में जातक को सामान्य फल मिलता है, न बहुत अच्छा मिलेगा न बहुत ही खराब मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग समझ भी गए होंगे और आप लोग को ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।